की हत्या मामले में गवाहों को बुलाने का अनुरोध स्वीकृत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कोल्हापुर के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश SS तांबे ने मंगलवार को विशेष लोक अभियोजक SPP के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने अदालत से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के वरिष्ठ नेता गोविंद पानसरे जी की हत्या मामले में अगली सुनवाई को गवाह को बुलाने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। श्री पानसरे की हत्या मामले में न्यायाधीश तांबे की अदालत में आज की सुनवाई के दौरान SPP हर्षद निम्बालकर ने बचाव पक्ष के वकील को पंचनामा कर गवाहों की सूची की कॉपी सौंपी। श्री निम्बालकर ने अदालत से आग्रह किया कि गवाह और सबूतों की जांच करने के लिए अगली सुनवाई में पहली 4 गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। अदालत ने गवाह को समन जारी करने वाले अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसी बीच बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में हत्या के मामले में की केस डायरी प्रस्तुत करने का मुद्दा उठाया। SPP ने कहा कि वह अगली सुनवाई में 6 मार्च को केस डायरी प्रस्तुत करेंगे। हालांकि गवाहों के समन के लिए सुनवाई को रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह केस डायरी एक प्रति पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। अदालत ने दलीलों को स्वीकार करते हुए 4 गवाहों को समन जारी करने का निर्देश दिया, जिनमें दिवंगत कामरेड के शव का पोस्टमार्टम करने वाले 2 और उनके कपड़ों का पंचनामा करने वाले 2 लोग हैं, जिन कपड़ों पर खून के निशान पाए गए थे। पिछली सुनवाई में न्यायाधीश तांबे ने बचाव पक्ष के वकील द्वारा घटनास्थल की CCTV फुटेज देने की मांग खारिज कर दी थी, जहां कामरेड पानसरे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। न्यायाधीश तांबे ने 9 जनवरी की सुनवाई में कामरेड पानसरे की हत्या की साजिश रचने और हत्या करने में समीर गायकवाड़ और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था, जबकि PP शिवाजीराव राणे ने 23 जनवरी को सुनवाई में पंचनामा प्रस्तुत किया था, जिनमें कामरेड पानसरे के शरीर में मिली गोलियां, संदिग्ध कपड़े और अन्य सामान सहित 43 वस्तुओं और 86 नामों की सूची पंच के रूप में सौंपी गई थी। न्यायाधीश तांबे ने इस मामले की सुनवाई 6 मार्च को तय की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में SBI के 3 बैंक सहित 5 को सजा। प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा जांच किए गए बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के एक मामले में हैदराबाद के सत्र न्यायालय ने धन शोधन रोधी अधिनियम के तहत एक कंपनी के 2 कर्मचारियों और 3 बैंक अधिकारियों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना किया है। यह जानकारी ED की मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी गई। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा स्वीकृत 2,08,50,000 रुपए के कर्ज में गबन से जुड़ा है, जो फर्जी कागजात के आधार पर स्वीकृत किया गया था। ED ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के हैदराबाद स्थित भ्रष्टाचार निरोधन शाखा द्वारा दर्ज मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इसकी जांच शुरू की थी। ED ने कहा कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायालय ने धन शोधन रोधी अधिनियम की धारा की 3 के तहत मैसेसुचक्लियम हेड हाउस लिमिटेड के 2 कर्मचारियों श्रीमती T जयश्री और M चिन्ना तथा 3 बैंक अधिकारी S नरसिम्हा, CC भूषण राव और S आरोग्यम को सजा और जुर्माना सुनाया है। अदालत ने चक्किलम ट्रेड को भी 1 लाख रुपए जुर्माना भरने के निर्देश दिए हैं। विज्ञप्ति के मुताबिक कंपनी के निदेशक चक्किलिम रघुराम का निधन हो चुका है। कंपनी ने स्टेट बैंक से मनगढ़ंत वित्तीय विवरण बोर्ड के आधार पर SBI से ऋण लिया था। दोषी ठहराए गए व्यक्ति अपराध के कृत्य से प्राप्त धन के शोधन के दोषी पाए गए हैं। ED के मुताबिक जिन संपत्तियों को कर्ज लिए गए बैंकों के पास गिरवी रखा गया था, उन्हें कंपनी और उसके प्रमोटरों के द्वारा पहले ही बेच दिया गया था। जांच के आधार पर ED ने दिसंबर 2013 में मेसर्स चक्किलम ट्रेड हाउस लिमिटेड और 6 अभियुक्तों के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का शिकायत दर्ज की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। घोड़े के साथ क्रूरता करने वाले की गिरफ्तारी की मांग। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने भीलवाड़ा जिले के आसिद में कुछ दिन पूर्व घोड़े के साथ क्रूरता करने के मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। श्री जाजू ने आज जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु को ज्ञापन देकर भारतीय दंड संहिता की धारा 389 के तहत तत्काल
तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 34 और 35 के तहत दुर्व्यवहार किए गए घोड़ों को जब्त करने की मांग की है। जाजू ने प्राथमिकी में कथित तौर पर भीलवाड़ा के आसिद निवासी श्री गुरु गुर्जर एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा मनोरंजन के लिए घोड़ों को प्रताड़ित करना बताया है। जाजू ने बताया कि घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक घोड़े को लकड़ी की चारपाई पर खड़ा करके दूल्हे को घोड़े पर बिठाया गया है और दो व्यक्ति घोड़े पर खड़े होकर नाच रहे हैं। एक व्यक्ति घोड़े की संवेदनशील पूंछ को पकड़कर स्टंट दिखा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से एक आरोपी गुर्जर घोड़े की पूंछ को मरोड़ते हुए और फिर उस पर लटके हुए देखा जा सकता है, वह अपमानजनक है। घोड़ा फंस सकता था और खुद को घायल कर सकता था या इससे भी बरतर दर्द के घबराकर शादी की बारात में लोगों को घायल करते हुए पागल हो सकता था, जो घोड़े और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक होता है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।